भारत में कोरोना के 1828 एक्टिव केस हो चुके हैं और अब तक कोरोना से 15 लोगों की जान भी जा चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 727 नए कोरोना के मामले सामने आए और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या जो है वो 425 पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक में कोरोना के 138 एक्टिव मरीज अभी भी मौजूद हैं। यूपी में 40, पश्चिम बंगाल में 27 कोरोना के मरीज मौजूद हैं और तमिलनाडु में 69 और राजस्थान में 13 एक्टिव केस मौजूद हैं। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है और लगातार कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से जो देश की जनता है वो डरी सहमी नजर आ रही है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में अचानक से इजाफा देखने को मिला है, इस इजाफे से लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और JN.1 जो कोविड का नया वेरिएंट है, इसके मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ जो एशियाई देश हैं वहां पर भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। महाराष्ट्र में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 425 पर पहुंच चुकी है। मुंबई में 27, पुणे में 21 और ठाणे में 12 कोविड मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। लोगों में डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और लोग जो तस्वीरें 2020-21 में देखने को मिली थी, उन तस्वीरों को याद करके डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियां 2021 और 2020 में देखने को मिली थी, उससे लोग जो है लगातार डरे हुए हैं। लोगों के जहन में वो तस्वीरें अभी भी हैं कि क्या मंजर लोगों ने देखा था, किस तरीके से लगातार कोरोना में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, कोरोना के मामले जो है वो देखने को मिले थे। और इस बीच एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 76 नए मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या जो है वो 425 को पार कर चुकी है। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 425 पर पहुंच चुकी है। मुंबई में 27 मामले सामने आए हैं, पुणे में 21 मामले सामने आए और महाराष्ट्र में कोरोना के 76 नए मामले जिस तरीके से सामने आए हैं, लोग जो है वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, देश में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लोग लगातार जो है वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हर्ष महाजन जी जुड़े हैं, जो कि फाउंडर हैं महाजन इमेजिंग एंड लैब्स के। बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका। डॉक्टर हर्ष, जिस तरीके से अगर जो कोरोना के मामले अभी बढ़ते नजर आ रहे हैं, इन मामलों को अगर देखा जाए, क्या हमें अब डरने की जरूरत है? क्या अब ये अलर्ट आ चुका है या ये कहा जा रहा है जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी कि लगातार जो ये मामले बढ़ रहे हैं ये केवल वायरल की तरह हैं, कुछ दिनों के लिए बढ़ेंगे और उसके बाद वापस ये मामले कम हो जाएंगे? नमस्कार अभिषेक जी, और आपके सब व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। पहली बात मैं ये कहूँगा कि डरने की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, संभलने की बात है। जी कोरोना के बारे हम जानते हैं, कोरोना से हमने जूझा है पहले भी, और आज की डेट में हमारे पास कोरोना की टेस्टिंग है, हमारे पास उसका जो भी इलाज है वो है। और ये कोरोना जो अभी दुनिया भर में फैल रहा है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसी का आगे चल के वेरिएंट है। ये जी इसका जो इन्फेक्शन है वो एक जुकाम की तरह होता है। तो चिंता की बात नहीं है, पर फिर भी हमें प्रिकॉशन लेने की बात है। हम ये नहीं कि हम एकदम कोशिश करें कि हमें कोरोना हो, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, पर हम एकदम डर जाएं, भयभीत हो जाएं, और वैसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप पूछें तो कोरोना गया नहीं था, कोरोना हमारे बीच में था, वो माइल्ड हो गया था, जी उसका इन्फेक्शन का जो इंटेंसिटी थी वो कम थी, और हमने लगभग जुकाम होता भी था तो टेस्टिंग नहीं करते थे। अब क्योंकि रिपोर्ट आई है दुनिया भर से कि कोरोना बढ़ रहा है, तो दुनिया में जगह जगह विभिन्न स्थानों में टेस्टिंग के लिए लोग जाने लगे हैं। इसलिए भी वो केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले लोग टेस्ट कराते नहीं थे, अब कराने लग गए। तो
इसलिए भी नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डरने की बात नहीं है। हाँ, जहां तक वृद्ध लोग हैं जो कि 65-70 साल की उम्र से अधिक हैं, या वो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको और तकलीफें हैं, छाती की तकलीफ है, उनको चौकस रहने की जरूरत है। जी डॉक्टर हर्ष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जानकारों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 आया है वो बड़ी तेजी से फैलता है और उससे भी लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। फिर इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, हमें प्रिकॉशन तो लेना है जी अब। जैसे गवर्नमेंट ने ही कहा कि हॉस्पिटलों में मास्क डालिए, जो हॉस्पिटल के वर्कर हैं वो भी डालें और जो मरीज हैं वो भी डालें, और इसको हम डायग्नोज करें। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो पॉजिटिव केस हैं दिल्ली शहर में, उनका रिजल्ट जो है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, उनका सैंपल भेजा जाएगा ताकि जीनोम टेस्टिंग हो सके, ताकि हमें पता चले इसका रूप अगर चेंज होता है, इसमें म्यूटेशन होती है, कोई नई तरह का वायरस बनता है, तो उसका हमें जल्द से जल्द पता चल जाए और उसको हम वहीं पे उसकी रोकथाम करने लगे। सो प्रिकॉशन की जरूरत है, डर की नहीं। जी मतलब हमें डरना नहीं है, हमें प्रिकॉशन लेनी है। डॉक्टर हर्ष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर हर्ष, जिस तरीके से आपने इन तमाम बातों का जिक्र किया कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना के मामलों में अभी बढ़ोतरी देखने को मिली है, आने वाले समय में ये मामले और भी ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे। जिस तरीके से हांगकांग में, सिंगापुर में हमने देखा डॉक्टर हर्ष कि वहाँ पर एक एक दिन में 14-14 हज़ार तक मामले जो है कोरोना के सामने आ रहे हैं, कि वैसी स्थितियाँ भारत में भी हो सकती हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, जो ये इन्फेक्शन अभी है जी चाहे दुनिया भर में, वो बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन है। इनफैक्ट जो नजला जुकाम होता है, कई बार वो अधिक सिम्टम देता है, वो जी ज्यादा तकलीफ देता है। कोरोना आज की डेट में बहुत माइल्ड है, जी पर जितने केसेस बढ़ेंगे उतना म्यूटेशन होने का चांस भी अधिक होता है, और जी ये आगे चल के हम कह नहीं सकते कि ये कोई फर्क रूप धारण कर ले। जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें प्रिकॉशन लेने हैं, और वो जी प्रिकॉशन हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल 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 ठीक है सर आपने। हमें बचाव की ज़रूरत है और जाहिर तौर पर एक बार फिर से हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। इस बीच